इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ज़ीवकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जागदे हो माशाअल्लाह, जागदे ही रहना है, क्योंकि जो बंदा सो जाए तो कोई नहीं सुनता, सुता बंदा कोई नहीं सुनता, लेकिन मरिया सुनता है। इस दे अंदर इख्तलाफ है। हुण तुसी सुते हो कि मरे हो? जागदे हो? आ चुको हाँ, जेड़े जेड़े मरे हो माशाअल्लाह। मैं जितनी देर स्टेज पर बैठा रहा, मैं तुहानू देख के वल्ला परेशान ही रहा कि पता नहीं गूंगिया का प्रोग्राम सी ते बहरिया का प्रोग्राम सी। सुनना आए हो? सुनना आए हो? जे नहीं सुनना आए तो इस जोइए मैं सानू माशाअल्लाह इंज काल ते काल की गए ने कि पहुँचो पहुँचो। अगे आए हैं तो सारे गूंगे, हुण तुसीं सुनते हो कि गूंगे हो? करीब करीब आ जाओ माशाअल्लाह, करीब करीब आ जाओ सारे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों कोई दीन दी मजलिस होए तो फरिश्ते उसनूं आके चारों की तरफ ढांप लैंदे ने। हुण तुसीं फरिश्तियां नूं तंगी ना दिओ, करीब करीब आ जाओ माशाअल्लाह। मैनू हुक्म होया कि मिठी तकरीर करनी, लेकिन ताड़ी जिहड़ी पोजीशन है वो कोड़ी ते ही है। करीब आओ माशाअल्लाह, तुसीं भी आओ। ऐ टेक ला के मस्जिद च बैठण तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। हाँ जी, तवज्जो मेरी तरफ रखनी। किसी ने ना दाएं वेखना है, ना बाएं वेखना है, ना उपर वेखना है, ना थले वेखना है। जिसनों नींद आए, क्योंकि सुता बंदा नहीं सुनता, वो जा सकता है। जिसनों नींद आए उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि नमाज के अंदर भी नींद आ जाए तो पहले सो जाना चाहिए। मेरी तरफ देखना है, मैं तुहानू देखांगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होएगा। देखोगे इंशाअल्लाह। जेड़ी आयत मुबारक तुहाडे सामने तलावत फरमाई, इस दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम दिता है कि ताड़ी बीवी, ताड़ी ज़ौजा ऐसी होए जिहड़ी ताड़ी अखां दी ठंडक होए, और ताड़ी औलाद ऐसी होए जिसनूं देख के तुहानू राहत मिले, सुकून मिले। उस्ताद जी एक मिसाल देंदे सन कि एक बंदे की शादी हुई और उसने पहली रात अपनी बीवी नूं कहा, उसने कहा अल्लाह वालिए, अगर तेरी कोई बुरी आदत है, गंदी आदत है, तो मैनू अज ही दस छड़, ताकि मैं उस दे उत्ते आदत के उत्ते अपने कन्ना नूं साइड ते रखा और तेरी उस बुरी आदत के उत्ते कान ना धरा,
ताकि अपनी जिंदगी के मामलात चलते रहन। उसने कहा मैंने कोई बुरी आदत नहीं, मैं बड़ी खिदमत गुजार बनांगी, तेरे माँ बाप की बड़ी इज्जत करांगी, रिस्पैक्ट करांगी, घर का सारा निज़ाम इंसराम भी चलावांगी, लेकिन बस एक ही गंदी आदत है कि मैं कुड़ कुड़ बहुत करनी है। उसने कहा तो कोई आदत ही नहीं, जो तू कुड़ कुड़ करेंगी चुप कर जावांगे। उसने कहा अल्लाह वालिया तेरी भी कोई बुरी आदत है तो मैं दस छड़। फरमांदे ने कि मैनू होर तो कोई गंदी आदत नहीं, बस महीने के विच एक सुबह हुई, बेगम ने कुड़ कुड़ शुरू कर दी थी, सारी दिहाड़ी कुड़ 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 कुड़। वो अपने घर के अंदर गया, अपने खेत अंदर गया, उन्हें मांस की एक सोटी बनाई और लिया के एक बैड के थले दे दी। सुबह हुई, वो फिर कुड़ कुड़ करे, चुप करके गया। तीवा दिन होया, वो जे उठी है उन्हें पहला वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, अपनी औलाद वास्ते बीवी का इंतखाब करना है तो ऐसा करना है नबी रहमत जनाब मोहम्मद फिर कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्ता या तो हसब की बुनियाद पर होंदा है, हसब और नसब की बुनियाद पे, या फिर माल की बुनियाद पे, या हुस्न जवानी की बुनियाद पे। लेकिन अगर रिश्ता करो दीन की बुनियाद पे ते अल्लाह उसके अंदर रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल नाज़िल फरमाणगे। क्योंकि एक वक्त आएगा माल है ते अल्लाह ना करे कोई जिंदगी के मामलात ऐसे चल दें कि कारोबार तबाह हो जाए, तेरे कोल माल खत्म हो जाए, और बीवी नाल मुहब्बत और चाहत नहीं रहेगी माल ना होने की वजह तो। और अगर हुस्न जवान हुस्न की वजह तो निकाह करोगे, एक वक्त आएगा अल्लाह ना करे बीमारी लग जाए, तो एक वक्त आएगा कि वो हुस्न ना रहे, फिर भी ताड़ी वो चाहत और रिस्पेक्ट और दिल के अंदर वो चीज नहीं रहेगी। और अगर निकाह होएगा इस्लाम और दीन की बुनियाद पे ते क़यामत की दीवारां तक और ताड़े जदों तक जिंदगी है, जदों तक वो जिंदगी कायम और दायम रहेगी, अल्लाह की तरफों बरकतां दा नज़ूल भी रहेगा और ताड़ी जिंदगी खुशगवार भी होएगी। इसलिए अल्लाह को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मैनू ऐसी नेक औलाद दे, मैनू ऐसी जोजा दे, और मेरी उस अंदर ऐसी औलाद दे जिहड़ी मेरी अखां दी ठंडक होए। नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दी फुफी दी बेटी सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नू फरमाया, ए ज़ैनब तेरा निकाह मेरे गुलाम ज़ैद बिन हारसा नाल होएगा। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं उच्चे खानदान दी, मैं हाशमी खानदान दी, मैं मुहम्मद सल्लम दे खानदान दी, मेरा निकाह इस दे नाल। या रसूल अल्लाह मेरा ज़हन नहीं मनदा, साडा भी नहीं मनदा, असी रिश्ता करने आ, साड़ी जड़ी बरादरी होए उस दे अंदर साडा जड़ा हसब व नसब होए, उस दे अंदर साडा जड़ा कबीला होए, उस दे अंदर
या असी प्रॉपर्टी देखने आ, बैंक बैलेंस देखने आ, उसकी बुनियाद ते निकाह करने आ। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा ज़हन नहीं मनदा। फरमाया वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिही व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया मेरे महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फुफी दी बेटी सईदा ज़ैनब नूं फरमा दीजिए कि अगर तैनू मुहम्मद दा फैसला कबूल नहीं, मैं अल्लाह रिश्ते ऐलान कर रहा वां, मैनू तेरा ईमान ही कबूल नहीं। जिसनों मुहम्मद दा फैसला कबूल नहीं, उसनों अल्लाह नूं उसदा ईमान ही कबूल नहीं। जदों हद कुरान दी आयत सुनिए या रसूल अल्लाह मेरा निकाह कर दो, या रसूल अल्लाह मैं इजाजत देनी आ, मेरा निकाह ज़ैद बिन हारसा नाल दे दो। ज़ैद बिन हारसा कौन है? मंडियां दे अंदर विकदा आया है, गुलाम है, ना घर है, ना दर है, ना माल है, ना दौलत है, कोई चीज़ नहीं ज़ैद बिन हारसा कोल। सबिए रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह इहदे नाल कर दिता। इंज चंद दिन गुजरे ने, मोहब्बत कायम ना रह सकी, वो उल्फत कायम ना रह सकी। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी सैयदा ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल निकाह होने तो बाद तलाक हो गई। तलाक हो गई या रसूल अल्लाह मैनू तलाक हो गई है। आपने बुलाया ज़ैद बिन हारसा नू, ज़ैद इथों निकल जा, इथों चला जा, मेरी फुफी की बेटी है जिसको तूने तलाक दे दी। मैं सैयद खानदान का, मैं हशमी खानदान का, हमने इतने बड़े खानदान के अंदर अपनी बेटी दे दी, फिर भी तेरा ये जनाब तुमने मेरी फुफी की बेटी को तलाक दे दी है। सुन ले ज़ैद, निकल जा यहाँ से, चला जा, छोड़ के मदीना यहाँ से दूर हो जा, मेरी आंखों से परे हो जा। नहीं नहीं, पैगंबर ने नहीं फरमाया। बताओ इस बुत को पैगंबर ने तोड़ा है कि वो हाशिमी खानदान की है, वो सैयद खानदान की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की है, जिससे आला और अरफा खानदान कोई नहीं। मेरे पैगंबर जैसा ना अल्लाह की धरती पे आया ना आएगा, ना किसी माँ ने जना ना जनेगी, ना पैदा हुआ ना होएगी। मेरे पैगंबर इस कायनात में सबसे आला, सबसे मुफक्कर, सबसे मुहद्दस, सबसे आला हफ्ज़ा मेरे पैगंबर की ज़ात है। आपकी फुफ्फी की बेटी, सैयद खानदान की बेटी, बनु हाशिम की बेटी को तलाक हो गई। नहीं फरमाया ज़ैद निकल जा यहाँ से। हम क्या कहते हैं, एक बच्ची को तलाक हो जाए, एक गांव दूसरे गांव से बोलने को तैयार नहीं, एक गांव दूसरे गांव से चलने को तैयार नहीं। उन्होंने हमारी बेटी को तलाक दे दी, हमारे लखते जिगर को तलाक दे दी, हमने नहीं रखेंगे। क्या फरमाया, तुमने तलाक दे दी है? फरमाया या रसूल अल्लाह मैनू तलाक हो गई है। आपने खामोशी इख्तियार की थी। चंद दिन गुजरे ने, जदों इद्दत गुजरी है, फरमाया ऐ मेरी पुप्पी दी बेटी सईदा ज़ैनब सुन ले मेरा पैगाम, अल्लाह ने तेरे वास्ते खुशखबरी भेजी है। की खुशखबरी? फरमाया अल्लाह ने मेरा निकाह आसमान दे उत्ते तेरे नाल कर दिता। और सईदा ज़ैनब फरमाया करती थी, अजवाज में बैठ के किसी का निकाह जनाब आप सबके निकाह दुनिया में हुए, पैगंबर की मर्जी से हुए, मेरा निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया। क्यों? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अच्छा अल्लाह जी मैनू ऐसी जोजा दे दे, ऐसी बीवी दे दे जिहड़ी मेरी अखां दी ठंडक होए। बीवी उसनू कहंदे ने, जोजा उसनू कहंदे ने, जिहड़ी हम अकीदा होए, जिहड़ी हम मसलक होए, जिहड़ी जनाब अपने शोर दी पूरी फरमा बरदार होए, जिहड़ी घर दे अंदर चै चै ना करदी होए, कै कै ना करदी होए, जिहड़ा घर दा माहौल ठीक रखे, इसनू जोजा कहंदे ने। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद, फिर कह दूं, उच्ची कह दूं, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी सईदा ऐशा फरमांदियां ने, महीना महीना गुजर जांदा, एक एक महीना गुजर जांदा, कई कई महीने गुजर जांदे, महीना महीना गुजर जांदा। सुनो एसपी वालो, महीना महीना गुजर जांदा, महीना महीना गुजर जांदा। फिर सुनिए, महीना महीना गुजर जांदा, मुहम्मद दे घर दे अंदर कदे चूल्हा ना जलदा। कभी जाके के आवे सिद्दीक नू, सिद्दीक मेरी शादी किधर कीती है, किधर मेरी शादी कर दी मुस्तफा की तरफ, वहां तो महीना महीना हो गया घर का चूल्हा ही नहीं जला। एक एक महीना गुजर जाता, घर का चूल्हा ना पैगंबर का जलता। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद।
फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब महीना गुजर जाता, अद्धी रात का वेला है, पैगंबर जनाब चार पाई ते लेटे हुए ने। आप चार पाई दे कदे इस तरफ करवट लैंदे, कदे दाएं तरफ करवट लैंदे, कदे बाएं तरफ करवट लैंदे। अम्मा जी आयशा दी अख खुल गई, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी तरफ देखना, क्योंकि मैं जो दी 37 एसपी तकरीर की ना, मैं दूजी साइड जाने तो मना किया, इसलिए मेरा हुण पूरा रुख तुहाडे वाली। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, की हो गया तानू? फरमाया ऐशा मुहम्मद नू भुख बड़ी लगी है, 2 दिन घर के अंदर सालन ना बने, 2 दिन क्या 1 घंटा लेट हो जाए जनाब सारा घर का जनाब तूफान उठाने वाले नौजवान, मेरा खाना लेट हो गया। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसके साथ हमने जन्नत में जाना है, जिसका कलमा हमने पढ़ा है, जिसके साथ जन्नत में जाने का इरादा रखते हैं। सुनिए वहां पे अम्मा आयशा फरमाती हैं 1 महीना चूल्हा ना जलता, कदे गाली हुई होवे हवाला लाइए, कदे किसे नू मंदा के आवे हवाला लेके आइए, कदे किसे नू बुरा के आवे हवाला लेके आइए। ते घर की ये माँ बैना बैती व मिंबरी रोजा तो मिर रियाजुल जन्ना, घर की ये जन्नत दा टुकड़ा। घर पकच्चा होए, घर दे अंदर एसी ना होए, घर दे अंदर कुछ भी ना होए, पर घर दे अंदर दीन होए, घर दे अंदर शरीयत होए, घर दे अंदर इस्लाम होए, घर दे अंदर शरीयत होए। एक घर की है मुस्तफा दा जन्नत दा टुकड़ा। कदे ऊंची गाली की आवाज आई हो तो हवाला लाइए, क्योंकि क्या था रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मस्जिद नबवी च बैठे ने, आपको एक मेहमान आया है, इसनू भुख लगी, आपने पैगाम भेजा अपने जनाब 9 या 11 घर के अंदर एक मेहमान वास्ते खाना चाहिए। 9 घर अंदर पैगाम मिले है, एक बंदे वास्ते खाण नू चीज कोई नहीं। आपने फरमाया मेरे सहाबा कौन है जेड़ा मेरे मेहमान नू लेके जाए और इसनू खाना पहुंचाए और इसनू खाना खिलाए? नबी रहमत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह मैं लेके जावांगा, मैं खाना खिलावांगा। आप इसनू लेके गए ने घर तो जनाब जाके बीवी नू कहंदे ने ए मोहम्मद मुस्तफा दा मेहमान है, आप दे 9 दे घरां दे अंदर खाना नहीं मिलिया, इसनू खाना दे दो। फरमाया बीवी कहंदी है तेन को नहीं पता अपने बाल भुखे मरदे, मुंह चक के आ गए इधर नहीं। जोजा किसनू कहंदे ने, बीवी किसनू कहंदे ने, अखां दी ठंडक किसनू कहंदे ने? ए जनाब कहती है मेरे सर दे ताज, इको फर्द दा खाना है, या तुसी खा लो या बच्चे खा लैन या मेहमान खा लवे। एक खामद कहंदा आपां सलाह करने आ, मशवरा करने आ, आपस अंदर बैठ गए। फरमांदे चूल्हे उत्ते अग हांडी रख के अग जला दे, बच्चे समझणगे खाना पक रहा है, बच्चे समझणगे ये जागदे जागदे नींद आ जाएगी। और जदों जनाब खाना जनाब बच्चे सो जान, बैठक अंदर खाना लेके आ जाई और खाना साढ़े दोनों के दरम्यान रख दें और जाके जनाब लाइट नू बंद कर दें। जदों लाइट नू बंद करेगी मैं मुँह हिलांदा रहांगा, मैं जे एक्टिंग करता रहांगा मुँह हिलाण दी, खाना मेहमान खा लेगा, आसमान ते अल्लाह राजी हो जाएगा। एवं ही होया है, एक घर के अंदर गई है, इसने खाना जनाब हांडी चूल्हे ते रखी है, नीचे अग जला दी है। बच्चे इंतजार करते करते सो गए ने। जदों जनाब बच्चे सो गए, इसने खाना चुकया है, एक ही फर्द का खाना इसने जाके बैठ के रखा है और दोनों के दरम्यान रख दिता और जनाब दीवा चल रहा है, इसनू बुझा दिता। ए नाल जनाब सहाबी रसूल बैठे मुँह हिला रहे ने, मुँह हिलाई जा रहे ने। इसने रज के खाना खा लिया, ये दोनों सो गए। सुबह का वक्त होया, सहाबी रसूल उठे ने, इसनू उठाया, चलो मस्जिद अंदर नमाज पढ़िए। मस्जिद अंदर जा रहे ने, आगे सामने देखा नबी रहमत जनाबे मोहम्मद। फिर कह दो हाँ वेखना तुसी मैनू ही, नबी रहमत जनाबे मोहम्मद। चावल खाते ने कोई नहीं
हाँ जी, असी भी नहीं खाते, कोई नहीं, फिर भूखा शेर ज्यादा लड़ता है। नबी रहमत जनाबे मोहम्मद, फिर कह दो नबी रहमत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे ने। या रसूल अल्लाह मैनू देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया मैं तेनू देख के मुस्कुरावा क्यों ना, जेड़ा तू अमल कीता है इस अमल ते आसमान ते अल्लाह भी मुस्कुराया है। जेड़ा तू अमल किया है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह के ऐसी दुआ करो, अल्लाह सानू ऐसी बीवी दे, ऐसी मैनू जोजा दे जड़ी मेरी अखां दी ठंडक होए, जड़ी मेरी हम मसलक होए, हम ख्याल होए, जड़ी जनाब दीनदार होए, शरीयतदार होए। दीन हमने ढूंढना कहा है, शरीयत हमने ढूंढनी कही है। हम रिश्ता करते हैं हसब और नसब की बुनियाद पे। सैयद का रिश्ता सैयद से, जट का रिश्ता जट से, जिम्मेदार का रिश्ता जिम्मेदार से। ना दीन देखते, ना शरीयत देखते, ना इस्लाम देखते, बस हमने बुत गढ़ लिए हैं। हमारा स्टेटस है मैं सैयद हूँ, मेरे घर सैयद की बेटी आए, मैं चौधरी हूँ, मेरे घर चौधरी की बेटी आए। ये हमारा म्यार है, ये हमारा दीन है। शरीयत हमने देखी नहीं, कानून हमने देखा नहीं, इसके अंदर देखी नहीं कि ये जनाब इस्लाम घर में कैसे है। ऐसी को लेके आते हो, बस जो जनाब पैसा हो, माल हो, दौलत हो, फिर वो आएगी। फिर जो घर अंदर आ जाती है फिर की कर दी है, उनके कोल 24 घंटे मोबाइल होंदा है। नो कहती सस कहती है उठ जा खाना बना लै, वो कहने अम्मी ने खाना तो सिखाया ही कोई नहीं, आप कदे खाना बनाया ही कोई नहीं। मेरे अगे तो नुकरानी आते ने, मैं कदे खाना नहीं बनाया। फिर तो आपदा भी बना लै, मेरे शोर का भी बना लै, ते मेरा भी बना लै। फिर देखते हो ये क्या घर में आ गई, ये क्या डैन आ गई। फिर ये तुम्हारे अगर ऐसी घर में आएगी, अल्लाह की कसम इस औरत ने तो तुम्हारी पूरी नस्ल खड़ी करनी है। अगर बद जबान बद कलाम औरत तुम्हारे घर के अंदर है तो घर तुम्हारा जन्नत नहीं है, घर तुम्हारा जनाब तस्कीन की जगह नहीं है, घर सुकून की जगह नहीं है। घर के अंदर सुकून आएगा, घर के अंदर दीन है नहीं, शरीयत है नहीं, सुबह उठती वो नहीं, नमाज पढ़ती वो नहीं, कुरान खोलती वो नहीं, हदीस पढ़ती वो नहीं। वो तो सारा दिन टिकटॉक देखती है, वो तो यूट्यूब पे जनाब सॉन्ग सुनती है, गाने सुनती है, वो तो फिल्में देखती है। वो कहां पे दीन लेके आएगी, वो कहां पे शरीयत लेके आएगी? शरीयत कौन लेके आती? अगर दीनदार लेके आते, तकवे तहारत वाले लेके आते, वो कब आती? जब रिश्ता करते इस्लाम की बुनियाद पे। रिश्ता इस्लाम की बुनियाद पे होया है तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद। फिर कह दो तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रिश्ता सैयदना अली नाल होया है। सैयदना अली ते सैयदा फातिमा दा निकाह होया है। आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आप दी बेटी सारा दिन चक्की पीस दी। इससे अफजल कोई खतून है तो लाइए। जन्नत की मलका है, जन्नत की सरदार है, लेकिन घर के काम खुद कर रही है। जो माँ अपनी बेटी को परवरिश ये कहे कि तूने जाके काम नहीं करना, तूने शोर की इताअत नहीं करनी, तूने अपना डंडा उधर चलाना है। घर उजड़ क्यों रहे हैं, घर बर्बाद हो क्यों रहे हैं? क्यों घर के अंदर सिर्फ यही है। वो कहती है मेरी चले, वो कहता है मेरा चले, सास कहती है मेरी चले, नौ कहती है मेरी चले। दीन तो है नहीं, शरीयत तो है नहीं, इस्लाम तो है नहीं। जो लड़की सुबह उठती ना हो, जो नमाज पढ़ती ना हो, जो कुरान खोलती ना हो, वो कहां पे फरमा बरदार होगी? उसको क्या पता होगा कि अम्मा फातिमा की सीरत क्या थी? तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद नाराज तो नहीं हो रहे? हो गया तो की कर लोगे? आप केड़ा पहला फीस लैके आई थी? तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, आज सारियां सुना के जाऊंगी इंशाल्लाह। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दी मलका है, जन्नत दी सरदार है। अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने सारा सारा दिन चक्की चलांदियां, सारा सारा दिन चक्की चलांदियां और अपना पानी खुद उठा के लांदियां। और पानी उठाण दी वजह तो, मशकीज़े उठाण दी वजह तो मां फातिमा दे जिस्म दे उत्ते निशान पै जांदे, निशान डल जाते जनाब जिस्म के ऊपर। सारा दिन खुद काम करतियां। फरमांदे ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फातिमा मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम तकसीम कर रहे ने, फातिमा तू भी चली जा और जाके मुस्तफ़ा नु कह दे कोई गुलाम दे देन।
अम्मा जी फातिमा कईया ने ते नबी पाक नूं की फरमाना चाहिदा सी, बुलाओ अली नूं। हमने जन्नत की मलका दे दी, जन्नत की शहजादी दे दी, मेरी बेटी जैसी तो बेटी इस धरती पे है ही कोई नहीं, तू इससे काम कराएगा? नहीं फरमाया। फरमाया फातिमा मैं गुलाम नहीं दे सकता, तेनू एक वजीफा दस देना फातिमा, जदों रात नूं लेटन लगे सुभान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह अल्लाह अकबर 33 बार ते 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, अल्लाह फातिमा दी सारियां तकलीफां दूर कर देगा। क्यों? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। जदों जनाब दीन दी बुनियाद ते रिश्ता है, इस्लाम दी बुनियाद ते रिश्ता है, तकवे तहारत दी बुनियाद ते रिश्ता है, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद फिर कह दी अंज रुसे रुसे लग रहे की गल है, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने फातिमा जनाब अम्मा जी फातिमा फरमाती ने ऐ अली जदों मैं रात नूं फोत हो अली अगर मैं जदों फोत हो जावां, मैं जदों फोत हो जावां हबशे दे अंदर मैं देखिया है, मैं सुनिया है हबशे दी औरतां नूं जदों कफन दिता जांदा है घास नूं लिया के जिस्म दे उपर डालिया जांदा है और उपर एक चादर दे दी जांदी है ताकि जिस्म दी साखत एक ना रहे। फातिमा फरमांदियां ने ऐ अली अगर मैं जदों फोत हो जावां, ऐ अली जदों मैं फोत हो जावा सुनिए अपनी अजवाज नूं, अपनी घर वालियां नूं, अपनी बेटियां नूं मां फातिमा दी सीरत पढ़ाइए, अम्मा आयशा अम्मा फातिमा दा किरदार पढ़ाइए, अम्मा आयशा दा किरदार पढ़ाइए, उन्हां नूं किरदार दसो ओ सीरत की उन्हां दी, बस उनके नाम पे कहते रहेंगे जान भी कुर्बान है, हम सहाबा वाले हैं, हम पैगंबर की हुर्मत पे जान कुर्बान है। ऐसे जान कुर्बान नहीं हो गई, पैगंबर सल्लल्लाहु को मानने का मतलब ये है, अहले बैत को मानने का मतलब ये है कि सर से लेके पांव तक मोहम्मद के गुलाम नजर आओ। तुम जनाब देखता मैं क्या हूँ, रफा यदैन तक के अहले हदीस बनते हो, आमीन बिल जहर के अहले हदीस बनते हो, पाँव के पाँव तक बजाने के अहले हदीस बनते हो। ये जनाब हम जनाब मस्जिद अलग बन गई। मेरा सवाल है तुम्हारे से, ये मस्जिद अलग बनी क्यों? क्योंकि हम रफा यदैन करते हैं जनाब, ये पैगंबर की सुन्नत है। आप पाँव से पाँव मिलाते हो, ये पैगंबर की सुन्नत है। ऊंची आमीन क्यों कहते हो? ये पैगंबर की सुन्नत है। मेरा सवाल तुमसे है कि ये सुनते हैं, हाँ पैगंबर की सुनते हैं, इन सुनतों को अपनाना चाहिए और इन पे ऊपर कायम और दायम रहना चाहिए। सवाल तो मेरा ये है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 शादियां हुई, अहले बैत की शादियां हुई, अज़वाजे रसूल की शादियां हुई, सैयदना हसन हुसैन की शादी हुई, सैयदना बिलाल सलमान फारसी की शादी हुई, उनकी शादी एक पे कंजर नाचे हो, हवाला लाइए। रिश्तेदारी तक के अहले हदीस क्यों नहीं बनते? बच्ची का रिश्ता करने वाले उस वक्त तुम अहले हदीस क्यों नहीं बनते? रब्बे काबा की कसम इस बुनियाद पे भी तशद्दुद हुआ। ये चंद दिन पहले की बात है, फूफी को मार दिया इसलिए कि वो अहले हदीस थी, वो रफ़ा यदैन करती थी। उस जहल को कोई बताने वाला नहीं। हम रफ़ा यदैन करते हैं तो रब्बे काबा की कसम इसलिए नहीं करते कि हमारे अलामा शहीद ने किया। हम रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते कि यज़दानी शहीद ने किया। हम रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते कि मेरे मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी ने किया या अब्दुल्ला शेखुपुरी ने किया। हम तो रफ़ा यदैन इसलिए करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया। हमारा एक एक अमल लेके आइए। हमसे लड़ते हो, हमसे झगड़ते हो, हमारे सामने तो आइए। हमारा एक अमल तो पेश कीजिए जो बुजुर्गों के नाम पे हमने किया हो। कोई एक अमल, कोई एक दलील पेश कर दीजिए कि बुजुर्गों के नाम पे हमने घड़ ली हो, हमने कोई जुब्बा बनाया हो, कोई दस्तार बनाई हो, कोई हस्ती और बस्ती बनाई हो। असी की आने इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। असी ते कहने जिथे आ जाए हदीस की आने नहीं समझ लगी
की आख्या मैं जिथे आ जाए हदीस, जिथे आ जाए हदीस, बस जिथे आ जाए हदीस, बस जिथे आ जाए हदीस। बयान करने वाला कोई होवे, बयान करने वाला बरेलवी होवे, बयान करने वाला देवबंद होवे, बयान करने वाला अहले तशी होवे, बयान करने वाला कोई काफर होवे, बयान करने वाला गैर मुस्लिम होवे, बयान करने वाला कोई हिंदू होवे, कोई पादरी होवे, बयान करने वाला शैतान क्यों ना होवे, जिथे आ जाए हदीस। असी हदीस सुन के की कहने आई यकूलू समेना वाताना तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी बेटी सईदा फातिमा फरमांदियां ने अली मैनू रात नू दफनाना, मैनू मेरे जनाब कफन दे उत्ते जनाब चादर पा देना। फातिमा दा ज़हन, फातिमा दी ख्वाहिश है फातिमा दे जनाजे उत्ते भी किसी गैर मर्दी नजर ना पवे। ये है खतून जन्नत, ऐसे लकब नहीं मिल गया जन्नत की सरदार। किरदार पढ़िए फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ये जन्नत की शहजादी ऐसे नहीं बन गई। दीन था, शरीयत था, तहारत थी, तकवा था, परहेजगारी थी। अल्लाह की कसम मैं ये देखते क्या है जिसकी बहनों के हाथ में टच मोबाइल आ गए वो फातिमा की सीरत पड़ेगी। वो फातिमा की क्या सीरत पड़ेगी, वो तो इंडिया के अदाकार देखेगी। जिसने व्लॉगिंग सिस्टम करनी है, जिसने कहना है कि मैं जनाब सामने आ जाऊं और मुझे पैसे मिल जाएं, जिन्हें लैने ही पैसे ने, जिंदे चक्कर ही पैसे ने, जेडे भाई दे कान अंदर जू नहीं रिंगदी कि बहन दे हथे टच मोबाइल है। अल्लाह दी कसम मुबारक होवे भाई दयूस है जिन्हें बहन दे हथे मोबाइल होवे। नाराज तो नहीं होना। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सईदा फातिमा दा करदार की है कि अली मैनू रात नू दफनाना। फातिमा दा जनाब, फातिमा दा ए दिल करदा है फातिमा दे जनाजे उत्ते भी किसी गैर मर्द दी औरत दी गैर मर्द दी नजर ना पाए। फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद फिर कह दो तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आपने फरमाया रिश्ता करो दीन दी बुनियाद ते, इस्लाम दी बुनियाद ते रिश्ता करो। आपने जनाब आपकी बीवी सईदा ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दे उत्ते बैतान लग गया है। मुनाफिकीन ने बैतान लाया ऐशा दे उत्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा नू रुख नहीं लांदे। ऐशा ने देखा कि नबी पाक दी हुण उल्फत और मुहब्बत नहीं रही। फरमाया या रसूल अल्लाह जे ताड़ा हुक्म होवे फातिमा घर चली जाए। फरमाया ऐशा तेनू इजाजत। मां फरमांदियां ने कि मेरे दिल अंदर ख्याल सी कि जदों मैं कहांगा ना कहांगी कि मैं घर चली जावां। फरमाया नबी भैन कहे नहीं नहीं ऐशा तू इत्थे ही रह। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं घर चली जावां। फरमाया ऐशा इजाजत है। पर अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा घर दे अंदरों चली गई जनाब। अपना सामान उठाया है बाप सिद्दीक की तरफ चले गए। जाके दरवाजा खटखटाया, सामने सिद्दीक आए। फरमाया ऐशा किधर आए हो? यार अब्बा जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अंदरों आ गई। फरमाया ऐशा इत्थे ही ठहर जा, पहले ए दस मुस्तफा ने इजाजत दी है कि अपनी मर्जी नाल आई है? अजदा हुंदा था तू इत्थे ही बह, मैं हुणे पुछ के आना वा, मैं उन्हें डंडा फेर के आया केड़ा मेरी बेटी नू भेजे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ता करो इस्लाम दी बुनियाद ते, दीन दी बुनियाद ते। अगर दीन दी बुनियाद ते रिश्ता होएगा अल्लाह मोहब्बत पा देगा, जोड़े अंदर मोहब्बत पा देगा। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जनाब खामद जेड़ा है अपनी बेगम सुती होए, अद्धी रात दा वेला होए, खामद उठे अज पानी दा गिलास पकड़े, इस दे मुंह दे उत्ते छीटे मारे ते इस नू कहे उठ जा नमाज दा टाइम हो गया। या बीवी पहले उठे और उठ के पानी का गिलास पकड़े अपने खामद के मुंह के उत्ते छीटे मारे
अल्लाह ऐसे जोड़े उत्ते आसमान ते मुस्कुरांदे ने जिन्हें सोना ही 12 बजे वे मोबाइल वेखद्या वेखद्या जिन्नू नींदर आनी है उन्हें फजर की खाक पड़नी। रिश्ता अब तो होते ही नहीं है, अब तो लव मैरिज के चक्कर हैं जनाब, खुद ही पसंद कर रहे हैं, बाप को पता ही नहीं है ये मेरी बेगम है, इससे मेरे जनाब इससे मैंने शादी करनी है, अबू मैं यहाँ ना करवाया तो मैं जनाब खुदकशी कर लूँगा। बेटी कह रही है मैंने यहाँ पे शादी करनी है। अल्लाह की कसम ये अहले हदीस की इस पे भी हक़ानियत सामने आती है। पूरे मुल्क की अदालतों को खंगाल मारो, पाकपतन साहिवाल अरीवाला की अदालतों खंगाल मारो, कोई एक अहले हदीस ऐसा मिले कि जिसने घर से दौड़ने वाली बच्ची का निकाह किराया हो तो हम तुम्हारे मुजरम। अहले हदीस नबी दी हदीस ते खड़े ने, पैगंबर ने फरमाया सी वली दी इजाजत तो बगैर निकाह कोई नहीं। हम मैं तुम्हारी इज्जतों के मुहाफिज, हम खड़े हैं हदीस पे, कोई एक ऐसा लेके आइए अहले हदीस आलम जिसने निकाह करा दिया हो घर से दौड़ने वाली बच्ची का। असी खड़े हदीस ते क्योंकि असी अहले हदीस। फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद, फिर क्या तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग दा मौका है, पैगंबर सल्लम खंदक खोद रहे ने, ऐ सहाबा इकराम भी नाल ने। आप सल्लम को एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे वाल वेखो। उसने कपड़ा उठाया, पेट दे ऊपर एक पत्थर बनया होया, आपने अपनी चादर अपना कपड़ा मुबारक उठाया, मुहम्मद दे 2 बंदे होए। सैयदना आपके साहबी ने देखा है जनाब, फौरन अपने घर अंदर गए, फरमाया पैगंबर नू बड़ी भूख लगी है जनाब, पैगंबर वास्ते कोई चीज़ है कि कोई नहीं। बीवी किस नू कहंदे ने, जोजा किस नू कहंदे ने, अखां दी ठंडक किस नू कहंदे ने। ये कहन लगे सहाबी रसूल एक जनाब घर के अंदर लेला मौजूद है, इस नू आपां ज़िबा कर देने आ। मुहम्मद मुस्तफा नू कहने आ तुसी आ जाओ, चंद सहाबा आ जाए। पैगंबर सल्लम नू पैगाम मिलिया, जाके कान अंदर कहंदे ने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं घर अंदर दावत पकाई है, एक ही ले लाए 5 या 10 किलो का ले लाए या रसूल अल्लाह, और थोड़ा जा आटा है या रसूल अल्लाह तुसी आ जाओ, मैं ताड़े वास्ते खाना पेश किया है, ताड़े वास्ते खाना बनाया है। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सुनिया है, फरमाया मेरे साहबा उठो, जाबर दे घर अपनी दावत है। जाबर ने जदों सुनिया तोते उड़ गए, इको ही जनाब 14,000 का लश्कर है, इको ही ले लाए, जल्दी जल्दी दौड़ के जाते ने, फरमाते ने ऐ मेरी ये बीवी है, ऐ मेरी जोजा, मैं तो कले पैगंबर नू कहा सी, आपने 1400 के लश्कर नू ही दावत दे छड्डी। की कहना चाहिए सी, हुण घर नू कुंडी ला ते दोवें निकल जाने आ। नबी पाक आणगे, कुंडी होएगी, वापस चले जाएंगे। घर फोन कर दो, मेहमान आ रहे ने, खाना बना दो, मेरे ते सिर च पीड़े, तुसी भी उतो खाया हो, आंदे होया बचदा मेरे वास्ते ले आया जो। ये घर के हालात हैं, घर उजड़ क्यों रहे हैं, डिवोर्स हो क्यों रही है, घर के अंदर दीन है नहीं, घर के अंदर शरीयत है नहीं, घर के अंदर इस्लाम है नहीं, बेटी को कुछ पढ़ाया नहीं, इस्लाम पढ़ाया नहीं, दीन पढ़ाया नहीं, शरीयत पढ़ाई नहीं। वो बीवी जो है वो अपने नखरे के अंदर है। बीवी की आंदी है, बीवी आ गई, हाँ थोड़ी देर और करो इंशाल्लाह खत्म करने। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद साढ़े घर का की जनाब, साढ़े घर का की हालात है, बेगम की कहती है मेरे वास्ते बड़े रिश्ते आए सन, प्रोफेसर का भी आया सी, हैडमास्टर का भी आया सी, पर मेरी खुट गई है, तेरे प्यो नू दे छड्डी। अगो खावन आता मेरे वास्ते भी तो बड़े रिश्ते आए सन, ओ मेरी मामे की कुड़ी, चाचे की कुड़ी बड़ी पढ़ी लिखी सी, बड़ी हुस्नो जमाल वाली सी, मेरे भी नसीब घुटे के तू मेरे नसीब च आ गई। हुण औलाद सुन रही है भी अब्बा भी नखट्टू है ते अम्मी भी,
ए दीन बुनियाद नहीं, ए शरीयत बुनियाद नहीं। अल्लाह की कसम, ये बच्चे नौजवान इन्होंने परवरिश पानी है, इन्होंने तुम्हारे घर की जनाब दीवारें खड़ी करनी है। अगर इनके सामने 24 घंटे लड़ाई हो गई, 24 घंटे चिक चिक हो गई, बाप आता है वो गाली देती है, माँ आती है वो गाली देती है, बीवी है तो वो गाली देती है। ये गालियों का माहौल है, ये इस्लाम वालों का माहौल कोई नहीं। घर के अंदर गाली हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा छोटा बच्चा इसकी तरबियत हो रही है, इसने कल जवान होना है, इसने बाहर जाके भी गाली देनी है, इसने परवरिश देखनी है। जिस घर के अंदर चलते ही मोबाइल हो, जिस घर के अंदर चलती फिल्में हो, जिस घर के अंदर चलते ही ड्रामे हो, जिस घर के अंदर फहाशी होती हो, जनाब दियूसपन हो, जिस घर के अंदर जनाब गैर मर्द आते हो, कजने आते हो, घर में आना जाना हो, वहां दीन कहाँ, वहां शरीयत कहाँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अगर दीन दी बुनियाद ते होएगा, इस्लाम दी बुनियाद ते होएगा। बीवी कहंदी है परेशान ना हो, असी ते पैगंबर नू दावत दित्ती सी, किनू? असी दा नबी पाक नू दावत दित्ती सी। 1400 मेहमान मोहम्मद मुस्तफा दे ने। अल्लाह दी कसम, अल्लाह मुस्तफा दे मेहमानां नू कदी जाया नहीं करनगे। ये है जोजा, ये है बीवी, ये है जनाब हम जनाब मसलक, हम अकीदा, ये है जिसकी तरबियत है, क्योंकि घर के अंदर दीन है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, नाराज हो गए जो बस उन 5-7 मिनट। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, फिर कह दो तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आए, रंग दे काले ने, कद दे छोटे ने, मुंह पर चिचक दे निशान ने। या रसूल अल्लाह किते रिश्ता करा दो। आपने क्या मेरे सहाबी ठीक है, तेरे जनाब मंडी अंदर बिकता आया है, ना घर भी कोई नहीं, दर भी कोई नहीं, ना माल है, ना दौलत है, ना हुस्न है, कोई चीज भी कोई नहीं, स्टेटस में यार है ही कोई नहीं। स्टेटस की है मोहम्मद दा गुलाम है, म्यार की है गुलाम में मुस्तफ़ा है, आप तब जनाब गुलाम है। आपको लेकर और सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं अपनी बच्ची दी शादी करना चाहना वा। आपने क्या वे जनाब मेरे सहाबी जड़े जनाब रंग दे काले ने, कद छोटे ने और मुंह दे ऊपर चीचक दे निशान ने, इन्हां नाल कर दे। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं अपनी बेगम नाल मशवरा कर लवा। आपने कहा ठीक है, मशवरा करना जरूरी है, कर लो। घर अंदर गए, फरमाया तू मैनू कहंदी सी नबी पाक नू रिश्ते दा कह दे। मैं पैगंबर नू रिश्ते दा कहता, नबी पाक ने उस सहाबी नू कहता जो रंग का काला है, कद का छोटा है, मंडियों से बिकता हुआ आया गुलाम है, उसके साथ कर दूं मैं रिश्ता। कहने लगी ओ केड़ा तेरा जनाब, ओ केड़ा सहाबी है। बेगम पूछती, बेगम को पता कोई नहीं उस सहाबी का नाम क्या है। सवाल मेरा ये है, हमारे दोस्तों के बारे में घर वाले तो सब जानते हैं, इसका फलां दोस्त है, फलां इसका जिगरी है, फलां से इसके तल्लकात हैं, बीवी को पता है, बहन को भी बेता है, लेकिन सहाबा का आपस में जनाब मेयार क्या है, गैरत कितनी है सहाबा इकराम की कि बीवी को पता ही कोई नहीं कि वो सहाबी कौन है। फरमाया कादा छोटा है, रंग दा काला है और मुंह दे ऊपर चीचक दे निशान ने। फरमाया जनाब असी उस दे नाल शादी नहीं कर दे। ये सारी गुफ्तगू इसकी बच्ची सुनती है, फरमांदी है जनाब अबू जी एक गल पूछा, पूछो। फरमाया अबू जी कोई ऐसा शख्स दिखा दीजिए, कोई ऐसा इंसान दिखा दो मैनू जिसका जनाब रिश्ता जिसकी बात मुस्तफा ने तय की होए और अल्लाह ने उसनू जाया कर दिता होए। अबू जी मैनू रिश्ता कबूल है, अल्लाह दी कसम अल्लाह मैनू कदे जाया नहीं करनगे।
रिश्ता होया दीन दी बुनियाद ते, रिश्ता होया इस्लाम दी बुनियाद ते, इस्लाम दी बुनियाद खड़ी हुई है। फिर किस तरह घर जनाब पकीज़ा मोहतर बनया है। नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फरमांदे ने ए जनाब पहला दीन कोई नहीं, इस पहला जनाब घर दे अंदर कोई चीज़ कोई नहीं, मंडियां चो विकदे आए ने गुलाम है, ना माल है, ना दौलत है, ना हुस्न है, ना जवानी, कोई चीज़ भी कोई नहीं। सहाबा फरमांदे ने अगर मदीने अंदर कैद पै जांदा, मदीने अंदर कैद पै जांदा, अगर किसी नू माल मिलदा ते इस जनाब बच्ची दे घर अंदरों मिलदा। किस वजह तो घर दे अंदर दीन सी, शरीयत सी। रिश्ता किस बुनियाद ते होया? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत सहीह बुखारी अंदर जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे ने, जनाब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दे घर अंदर गए ने, जाके दरवाजा खटखटाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बीवी बाहर आई, कहने किथे ने? कहने लगे शिकार ते गए ने। घर दे की मामलात ने? फरमाया घर दे की मामलात होने ने, शिकार तो कदे आंदे ही कोई नहीं, शिकार तो फुर्सत मिलती कोई नहीं, बस शिकार ते रहंदे ने, घर दी फिक्र है ही कोई नहीं। फरमाया अच्छा इस्माइल अलैहिस्सलाम नू मेरा सलाम कहना, और उसनू दसिया जो कि जनाब एक बजुर्ग आया सी, कहंदा सी घर दी चुकाट बदल लई। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए, फरमाया एक बजुर्ग आया सी, सलाम कहंदा सी। फरमाया फिर कहने लगा सी घर दी चुकाट बदल लई। कहने लगा तो मेरे अब्बू सी और मैनू पैगाम, मुझे मेरे बाप थे और पैगाम दे गए हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूं। मेरा सवाल तुमसे ये है कि तलाक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कही क्यों? क्यों कहा कि अपनी बेटी को जनाब अपनी बीवी को तलाक दे दो? क्योंकि उसने सिर्फ खामन की नाफरमानी की थी, खामन को बुरा कहा था, बस इतना कहा था कि घर आता कोई नहीं, घर का ख्याल रखता कोई नहीं। बतलाइए इस बुनियाद पे तलाक दे दी, खामन की इतनी भी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। घर की बच्चियां उठे, जनाब बीवी उठे और जनाब दूसरे मोहल्ले में जाए और पूरी घर की चुगलियां करे। मेरा खामद अंजे, मेरा जनाब मेरा बेटा अंजे, मेरे बेटे रंगा नखट्टू ते है ही कोई नहीं। जिसकी माँ खुद कहती रहे हो कि मेरा बेटा नखट्टू है, इसके काम करता कोई नहीं, बताओ उसने करना क्या है? क्या उसने करना है? इस बुनियाद पे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो कि शोहर की नाफरमानी की है, शोहर की गुस्ताखी की है। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी आई, या रसूल अल्लाह मैं मजाज दी बड़ी सख्त हाँ, बड़े तुर्श मजाज वाली हाँ, या रसूल अल्लाह मैं निकाह करना चाहनी हाँ लेकिन मैं सख्त मजाज वाली हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे लायक जनाब शोर दी कितनी खिदमत है, कितनी खिदमत करा मैं शोर दी? तो की कहने लगे? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इतनी खिदमत जनाब किस साथी कर खिदमत है? फरमाया अगर तेरा खामद बीमार हो जाए और इससे जनाब जिस्म दे उत्ते फिंसी निकल आए और फिंसी दे अंदर रेशा निकल आए तो इस रेशे नू पी भी लवे तामी शोर दी खिदमत दा हक अदा नहीं होया। हम तो खुद कहते हैं कि ठीक है तू वहां जाना और जाके चढ़ाई करके रखना। अल्लाह की कसम पिछले दिनों पे इस वजह से डिवोर्स हो रही है कि जनाब खामुन कहता है मैं अपनी बेगम को जनाब घर में मोबाइल रखने नहीं देना, बेटी की माँ कहती है, सास कहती है कि ये मोबाइल रखेगी और टच रखेगी। इस बुनियाद पे तलाक हो रही है। दीन पढ़ा नहीं, इस्लाम पढ़ा नहीं, शरीयत पढ़ी नहीं। जड़ी बेगम खामंदी नाफरमान होए, खामंदी बिल्कुल अतात गुजार ना होए, अल्लाह दी कसम ऐसी बीवी नू एक मिनट न रखो। जिन्होंने तो कर लिया वो तो सब्र करो।
अगर जनाब बदजबान बदकलाम बदजबान औरत तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारा घर का सारा माहौल गंदा होगा। जनाब घर के अंदर टेंशनें होगी, परेशानी होगी, घर के अंदर मुसीबतें होगी। ये खामंद है, ये बाहर से आया है, ये सारे मामलात चला के आया है, और बातर आते ही बेगम कहे जनाब उसकी चरचर कर कर शुरू हो जाए। बताओ घर में माहौल कैसे अच्छा रहे। जड़ा जनाब ने कहा दीन दी बने आते हो, इस्लाम दी बने आते हो, जरा मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ए जनाब बाहर जाते ने, काम ते चले गए, तिजारत ते चले गए। अल्लाह दा अमर होया, पिछों बेटा फौत हो गया, और खामन भी उसी दिन घर दे अंदर आ गए। इसको पता चला कि आज मेरे खामद वापस आ रहे हैं। इसने बेगम ने अपने बच्चे को उठाया, गुस्ल दिया, जनाब अच्छी तरह कफन दिया, और एक कमरे के अंदर जाके लिटा दिया। खामद आया जनाब जेड़ा मेरा बेटा बीमार सी उसकी हालत की है। फरमाया हुण ते जनाब बीमारी तो उसनू सुकून मिल गया। बताया नहीं क्योंकि मेरा खामद आया है, ये थकन से चूर है, ये सफर करके आया है, आते इसको परेशानी मैं ना दूं। कदम पहला अंदर रखा है, आटा कोई नहीं, आटा ले आ। आटा तेरे प्यो ने लेना सी, आटा किने लेके आना। ये दीन इस्लाम शरीयत जब पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं इस्लाम कहते कहाँ है। ये सारे दिन बाहर काम से आया है, अभी इसने बाइक खड़ी की नहीं, गाड़ी खड़ी की नहीं, पहले जनाब अपने फरमाइशे अपने निजाम सामने। जिसनू जोजा कहते ने, जिसनू बीवी कहते ने, जिसनू अखां दी ठंडक कहते ने, जनाब बेगम कहने लगी बेटा तेरा बीमारी तो जनाब उस सुकून अंदर। इसने रात इसके नाल खलबत अंदर गुजारी, अलैदगी अंदर गुजारी, और रात नू की कहंदी है मेरे खामंद अगर कोई आदमी किसी नू अमानत दे देवे, फरमाया अगर कोई किसी को अमानत दे दे उसको वापस लुटानी चाहिए या नहीं। फरमाया अमानत वापस करनी चाहिए। फरमाया जेड़ा साडा पुत्र सी वो अल्लाह दी अमानत सी, अल्लाह ने वापस ले लई। इसनू जोजा कहंदे ने, इसनू बीवी कहंदे ने। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, फिर क्या दो तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ता करो इस्लाम दी बुनियाद ते, दीन दी बुनियाद ते। अगर रिश्ता इस्लाम दी बुनियाद ते होएगा, दीन दी बुनियाद ते होएगा, फिर अल्लाह अगे दुआ करो जो रिश्ता दीन दी बुनियाद ते होए, या अल्लाह मैनू ऐसी औलाद दे दे जिहड़ी मेरी अखां दी ठंडक होए। बच्चों से गुजारिश है, नौजवानों के गुजारिश है, अल्लाह की कसम माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, ये तुम्हारे लिए सरमाया है। जिस वालिदैन जनाब अपना बच्चा है ये उठ के कहता है अब्बू जी, एक बारी कम कहता, दूजी बारी कहता, जे तीजी बारी कह देता फिर की कहता है दिमाग खराब ना कर, मेरा ब्लड बड़ा ही होंदा है। ए पुत्र ये तुम्हारा बाप था जिसने सूरज की तपश से लड़ लड़ के तुम्हारे लिए सरमाया इकट्ठा किया। ये तुम्हारी माँ थी जो जनाब अपने सीने पे लटा के जिसको तुम जनाब 2 साल 2.5 साल दूध पिलाती रही, जिसके ऊपर तुम अपना पेशाब गंद करते रहे, जिस माँ ने तुम्हारी जनाब गंद से भी कराहट महसूस ना की, इसको गालियां देते हया नहीं आता। ओ बाप जी ने सूरज के नाल लड़ लड़ के तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक शख्स आया या रसूल अल्लाह मेरे अब्बे नू समझा दो। उन्हें भी कही कहंदे ने कारी साहब अब्बे नू समझा दो। की करदा अब्बा? हुण 2025 सोशल मीडिया दौर जदीद दौर, अब्बा हुआ पुराना। साहबी रसूल आए या रसूल अल्लाह मेरे अब्बे नू समझा दो। अब्बा की करदा है? अब्बा मेरा माल अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल करदा, जिथे चांदा ला दिंदा है, ना पुछदा है ना दसदा है, अपनी मनमानी करदा है, मेरा माल अपनी मर्जी नाल लांदा है। या रसूल अल्लाह कुछ अब्बे नू समझा दो। आपने जो पैगाम मिलया है फरमाया इसके बाप नू बुलाया जाए। जनाब साहबी रसूल इसके कोल गए, तेरी शिकायत रसूलुल्लाह नू लग गई, तेरे बेटे ने ला दी। की गया बेटे ने कि माल अपनी मर्जी ना लाना है, जिथे चाहना है लाना है, जिन्ना चाहना है लाना है। बाप घर दे अंदर निकलिया, अरब दी रवायत सी, और जंग अंदर खुशी अंदर या गमी अंदर अशार पढ़ते सन। इंज आसमान की तरफ चेहरा उठाया,
जिस अशार दा माना ते मतलब की है, वाह मेरे पुत्र किंदी शिकायत लाई सो, बेटा किसकी शिकायत लगा दी? मेरी शिकायत लगा दी कि मैं तेरा माल खाता हूं। पुत्र एक वक्त तो सी तू मेरा माल खांदा नहीं सी, मैनू चैन नहीं सी आंदा। एक वक्त तो सी तू खांदा नहीं सी, मैनू चैन नहीं सी आंदा। मैं तो तेरे दोस्तां नू कहंदा सा, जिगरां नू कहंदा सा, इस नू कह दे कुछ खाया करे, कुछ पिया करे। पुत्र मेरी शिकायत लाई हो, पहला ये ते सोच लवें मैं तेरा बाप सा। जे बाप की हसीयत नाल नहीं सोच सकता से ते यही सोच लैंदा, यही सोच लैंदा कि मैं ते तू हमसाए सा, तू ते मैं इको जनाब, तेरा ते मेरा कमरा भी सांझा सी। ये मेरे पुत्र की शिकायत लाई हो, मेरी शिकायत मुस्तफा नू लाई है। पुत्र सोच तो लैंदा आखिर मैं तेरा बाप सा। माशाअल्लाह रब्बानी साहब आ गए ने, हुण इंशाअल्लाह 3-4 मिनट खत्म करने। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जदों पता चलिया ए बाप नी शिकायत लगी है, ए आए ने कि वाह पुत्र की शिकायत लाई हो। आखिर ए ते सोच लैंदा आखिर मैं तेरा बाप सा। ए पैगंबर कोल आए ने, या रसूल अल्लाह तुसी बुलाया सी गुलाम आज़र, किस तरह बुलाया है? फरमाया पुत्र सारी जनाब सारी इस गल बाद च दसना, पहले वो शेर सुना दे जेड़े तू रस्ते अंदर सुनाए सन। पहले वो अशार सुनाओ जो तूने रस्ते के अंदर गली के अंदर पढ़े थे। सहाबी रसूल जनाब अशार पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा भी रोई जा रहे ने, ये भी रोई जा रहे ने। आपने अपने इसके बेटे नू पकड़िया, फरमाया सुन ले तू ते तेरा माल, तू ते तेरा माल, तू ते तेरा माल, तू ते तेरा माल तेरे बाप दा है, जिथे चावे लगावे जदों चावे लगावे, तू इसनू पुछण वाला कोई नहीं। लोगों सुनो मेरा पैगाम सुनिए, अपनी जनाब ऐसी जोजा अपने औलाद वास्ते ऐसी बीवी का इंतखाब कीजिए और अल्लाह के दुआ कीजिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद, आखिरी हदीस सुनिए, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कोल बैठे ने। या रसूल अल्लाह, आपने पूछा मुगीरा जिथे तेरी शादी हो गई है उस बच्ची नू देखा कि कोई नहीं? या रसूल अल्लाह नहीं मैं देखा। फरमाया मुगीरा अरब दी जनाब उस कबीले अंदर जेड़ियां औरतां ने उन्हां दे जनाब अख दे अंदर कोई नुक्स होंदा है, बच्ची अपनी मर्जी नाल देख लै। सैयदना मुगीरा जांदे ने घर दे चक्कर लगा ने, लेकिन किते बच्ची नजर आ जाए, सैयदना मुगीरा नू बच्ची नजर नहीं आंदी। की नहीं आंदी? बच्ची नजर नहीं आंदी। जे तेरी मी दी बैन मेरी दी बैन कदे बाजारा अंदर नजर आए, कदे जलियां अंदर नजर आए, कदे सब्जी लैंदी नजर आए, ये अहले हदीस का घर है, अहले सुन्नत का घर है। जिसकी बेटी बाहर फिरती हो, सारा दिन बाहर फिरे, जो पर्दा करती ना हो, हया करती ना हो, गैर मर्दों से बातें करे, कभी सब्जी वाले से बातें करे, कभी किसी से बातें करे, बाजार अकेली जाए, ये अहले हदीस की बच्ची नहीं है। रफा यदैन तक के अहले हदीस ना बनो, आमीन बिल जाहर तक के अहले हदीस ना बनो, जनाब पाँव से पाँव तक मिलाने के अहले हदीस ना बनो। अहले हदीस बनते हो तो सर से लेके पाँव तक अहले हदीस बनो। तुम्हारे घर के अंदर दीन हो, तुम्हारे घर के अंदर शरीयत हो, तुम्हारे घर के अंदर इस्लाम हो। अगर अहले हदीस का घर हो, अंदर म्यूजिक चल रहे हो, अहले हदीस की शादी हो, कंजर नाच रहे हो, अहले हदीस की बेटी की बेटे की शादी हो, दूसरे मुल्क दूसरे शहर के अंदर बच्चियां आके नचन, रात को शराब के नशे अंदर दुत होके जनाब सारी रात। अब्बा जी बड़े नमाजी बड़े तकवे वाले, एक जगह ते मैं ऐसा वेख्या, उन्हें कहा अब्बा बड़ी नमाज वाले बड़ी तकवे वाले बड़ी पहारत वाले। अब्बा नू कह दो अब्बा जी अज तुसी मसीते रह जाओ,
बाप को कह रहे हैं आज तुम मस्जिद में रह जाओ, आज हमने पूरे का पूरा कंजर बनना है, आज हमने घर जनाब दूसरे जनाब शहर से बच्चियां मंगाई हुई हैं, सा जनाब चौक के अंदर नचानी है। मेरे बताइए अल्लाह की कसम, कहाँ गैरत रह गई, कहाँ इस्लाम रह गया, कहाँ शरीयत रह गई, कहाँ दीन रह गया, कहाँ पे अहले हदीसियत रह गई। अगर गोले चले हों, ढोल की धमक होती हो, तुम्हारी बेटी बच्ची नाच रही हो या किसी और की बच्ची नाच रही हो, तुम अहले हदीस नहीं हो, अहले सुन्नत नहीं हो, तुम्हारा इस्लाम से दूर दूर तक तल्लक कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह तुम भी पढ़ते हो, वो बच्ची भी पढ़ती है, इस्लाम वाले तुम भी कहलाते हो, वो बच्ची भी कहती है, वो किसी मजबूरी की बुनियाद पे तुम उसको नचा रहे हो। तुम दीन बाजार कहाँ? इस्लाम लेके आइए, पर्दा लेके आइए, शरीयत लेके आइए। शरीयत कदों आएगी? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। सैयदना मुगीरा बिन शोबा दरवाज़ा खटखटाया, सामने होने वाला सुसर आया, किधर आए हो? फरमाया जनाब कम आया माँ। अंदर जाके बैठ गए। फरमाते एक कोई कमरा है, सामने आने वाली सुस आके बैठ गई। एक कोई कमरा है, सामने होने वाला सुसर बैठा है, और जनाब मेरी सस दीवार की तरफ मुँह करके बैठी है। जिस बच्ची नूं मैं देखण आया वहां जेड़ी मेरी मंगेतर है, इन्हें दीवार की तरफ मुंह कीता है, दूसरी साइड से बैठी है। सैयदना मुगीरा फरमांदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया कि इथों बच्ची उठे, मेरी नजर पै जाए, मुहम्मद की हदीस पूरी हो जाए, मैं मुस्तफा की हदीस पूरी कर लूं, बच्ची के अंदर कोई नुक्स ना हो, ऐब ना हो। मुगीरा बैठे हैं। फरमाया मुगीरा किस तरह आए हो? कम आया वहाँ, काफ़ी देर गुजरी है। फरमाया कोई और मामलात भी होंगे, किस तरह आए हो? फरमाया तेरी बच्ची नू देखण आया वहाँ, मैनू मुस्तफा ने भेजा है। गुस्से से लाल सुर्ख हो गए। फरमाते हैं उठा नहीं सकता था, बीच में मुस्तफा का नाम आ चुका था। बच्ची भी खामोश है जनाब, सास भी खामोश है जनाब, सुसर भी खामोश है। हुण बच्ची उठी है, जिन्हां दे घर अंदर दीन है, जिन्हां दे घर अंदर पर्दा है, जेड़ा निकाह इस्लाम दी बुनियाद ते होएगा। बच्ची कहंदी है मुगीरा जे अपनी मर्जी नाल आया है, जे अपनी मर्जी नाल आया वे, जे अपनी मर्जी नाल आया वे, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहनी आ इथों चला जा, असी बड़ी पर्दियां वाले, असी बड़ी गैरतां वाले। जे अपनी मर्जी वास्ते आया है चला जा, जे मुस्तफा दी मर्जी नाल आया वे, मैं अपने चेहरे तो चादर हटा रही हाँ, आजा मेरा चेहरे नू वेख लै, मैं अपनी बाप दी गैरत नू मुहम्मद दी हदीस ते कुर्बान कर रही हाँ। क्योंकि इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह ऐसी ज़ौजा दे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह मैनू ऐसी ज़ौजा दे, ऐसी मैनू बीवी दे दे जिहड़ी मेरी अखां दी ठंडक बन जाए, और मैनू जनाब बीवी अंदरों ऐसी नेक औलाद दे दे, ऐसी पकीज़ा औलाद दे दे जिहड़ी गालियां ना देंदी होए, जिहड़ी तबर्रा ना देंदी होए। अगर घर के अंदर शरीयत इस्लाम दीन होगा, घर के अंदर कुरान होगा, हदीस होगा, अल्लाह की घर जनाब, अल्लाह की कसम घर जनाब पकीज़ा होगा, सुथरा होगा। और ये होगा कब? जब दीन होगा, शरीयत होगा। और ये कब होगा? जब मुस्तफ़ा की जनाब हदीस पे निकाह होगा कि निकाह करो दीन की बुनियाद पे, और अल्लाह से दुआ करो क्या? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह के दुआए जेड़ा कुछ मैं बयान किया, अल्लाह मेरे समेत साहब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।